वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद में उस फाइनल की जितनी खुशी थी, विराट कोहली ने उस खुशी को उतने ही बड़े शौक में बदल दिया जब वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए पहुंचे और वहां खड़े होकर कहा कि ये मेरा आखिरी टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है। बेसिकली टी20 से विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया है। अब वो आपको टी20 खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। इस टूर्नामेंट के पहले वैसे भी विराट कोहली के ऊपर काफी सवाल खड़े हो रहे थे, बट बात वही है ना कि बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही काम आते हैं। एंड सेमीफाइनल जीतने के बाद में रोहित शर्मा ने जब ये कहा था कि कोहली ने ऐसा लगता है कि अपनी आखिरी बड़ी इनिंग शायद फाइनल के लिए ही बचा के रखी है, तब इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो आखिरी बड़ी इनिंग से मतलब आखिरी मैच से था। विराट कोहली ने फाइनल में जिस तरह का किरदार निभाया वो उसी किरदार को निभाने के लिए जाने जाते हैं। मैं जानता हूं कि अगर ये मैच इंडिया गलती से हार जाती तो विराट कोहली की इस पारी के ऊपर सवाल भी खड़े होते, क्योंकि 5वें ओवर में चौका मारने के बाद में विराट ने सीधे 18वें ओवर में जाकर छक्का मारा था और इस बीच में उन्होंने करीब 35-36 बॉल्स खेली थी जिसमें कोई चौका नहीं आया था। तो उसके ऊपर लोग सवाल जरूर उठाते कि आपने बीच में इनिंग को एक्सेलरेट करने के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया। बट यहां पर समझना आपको यह पड़ेगा कि जब पावर प्ले के अंदर ही आपके टॉप के 3 बैट्समैन रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव आउट हो जाए, तब आप ज्यादा रिस्क ले भी नहीं सकते हैं। आपके पास वो रिस्क लेने का जो लिबर्टी थी वो नहीं बच जाती है। आप जो कर सकते हैं वो विराट कोहली ने सबसे अच्छा तरीके से किया, और वो ये था कि अपने इर्द गिर्द दूसरे बल्लेबाजों को, फिर चाहे वो शिवम दुबे हो, अक्षर पटेल हो, जो भी बल्लेबाज हो, उनको फ्री होकर खेलने की आप लिबर्टी दें जिससे कि वो खिलाड़ी खुलकर खेल पाए। और विराट कोहली की टी20 की इस आखिरी पारी ने हमको बताया कि क्यों विराट कोहली का अपना ही एक अलग किरदार है और उस एक अलग किरदार में वो क्यों फिट बैठते हैं। पूरे टूर्नामेंट में 75 रन स्कोर किए थे अभी तक विराट कोहली ने। एंड इस आखिरी मैच में, फाइनल में, जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उनकी कि वो वहां पर खड़े रहकर टीम को जीत दिलाने के लिए एक बड़ा स्कोर करें, तब उन्होंने उस आखिरी मैच में 76 रन की पारी खेली। विराट कोहली के लिए ये वर्ल्ड कप जीतना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। कई लोग कहते हैं कि विराट कोहली ने 2011 का वर्ल्ड कप भी तो जीता है, तो फिर इतनी इस बात के ऊपर बहस क्यों होती है। बट यही एक मैच्योर इंसान और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की सोच होती है कि विराट का कहना है कि यार, जो 2011 का हमने वर्ल्ड कप जीता था उस समय हम लोग जूनियर खिलाड़ी थे, हम कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं थे। एंड आज की तारीख में अगर हम बात करें तो अब हम सीनियर खिलाड़ी हैं। हमारी तरफ देखकर कहा जाता है कि यार तुम बताओ तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसे में कंट्रीब्यूशन के साथ में वर्ल्ड कप को जीतना वो एक अलग ही पूरी फीलिंग होती है। एंड लिटरली यार, विराट कोहली ने जिस तरह की परफॉर्मेंस निकाल कर दी है ना, उस परफॉर्मेंस के बाद में शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड होगा, शायद ही कोई ऐसा कीर्तिमान होगा जो विराट के आगे नहीं झुकेगा। 4200 रन, 48 का एवरेज, 30 हाफ सेंचुरी, एक सेंचुरी, ये एक ऐसे बैट्समैन के लिए है जो कि तीनों फॉर्मेट खेलता है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कोई एक फॉर्मेट खेलता हो, और वो भी तब जब जिम्बाब्वे, केन्या, नामीबिया, इस तरह की छोटी टीम, नेपाल, इस तरह की टीमों के साथ जाकर विराट कोहली नहीं खेलते हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि विराट कोहली इन टीमों को अच्छा नहीं मानते, बल्कि इन टीमों के खिलाफ उनको भी पता है कि यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ जाकर मैं रन स्कोर करके अपना नंबर सुधार सकता हूं, वो वाला गेम यहां नहीं चलता है। बट यहां पर विराट कोहली के इस रिटायरमेंट के साथ में एक चीज और जो जहन में आ रही है वो ये कि क्या यहां पर अब 2027 के वर्ल्ड कप के लिए एक शॉट हो सकता है। देखिए, आज की तारीख में टी20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला जा रहा है, ये बात सबको पता है। एंड उसके बाद में कहीं ना कहीं टेस्ट मैच आता है और वनडे फिर बीच में कहीं फंसाया जाता है। तो ऐसे में अगर विराट कोहली सिर्फ टेस्ट और वनडे के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो वो आसानी से 2027 के वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हैं। एक लंबा समय है अभी 2027 के वर्ल्ड कप में। उससे पहले 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी है जो कि प्रोबेबली पाकिस्तान में खेली जाएगी, और उसमें भी रोहित शर्मा ही कप्तान रहने वाले हैं, ये बात तय है। तो ऐसे में विराट कोहली का क्या रोल रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अब जबकि इंडिया ने फाइनली 10-11 साल के बाद में एक आईसीसी ट्रॉफी और करीब 17 साल के बाद में एक आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो प्रेशर भी इंडिया के ऊपर से काफी कम होगा। प्लस रोहित शर्मा के पास में एक बहुत बेहतरीन मौका है कि वो बस 6 से 7 महीने में फिर से एक बार आईसीसी ट्रॉफी को उठा सकते हैं। विराट कोहली इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे सेटअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। भले ही उन्होंने टी20 से रिटायरमेंट ले लिया हो, बट स्टिल क्रिकेट उनमें काफी बाकी है, ये बात हर कोई जानता है। एंड इसीलिए सब जानते हैं कि वो क्या कुछ अभी भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जब बात 50 ओवर्स की क्रिकेट की आती है तो विराट कोहली का सानी आज भी इस फॉर्मेट में कोई नहीं है। तो इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन अभी भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफी ज्यादा अलग रहने वाला है, मैं ये कहूंगा।
ये सोच लेना कि विराट ने रिटायरमेंट ले लिया है, मुझे लगता है ये शायद थोड़ा सा बेईमानी होगा उनके खुद के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह के खिलाड़ी हैं वो हमेशा से ही कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये एक वर्ल्ड कप ऐसा जरूर गया है जिसमें कि वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए जितना कि वो करना चाहते थे या जितना कि उनका कैलिबर है, बट स्टिल जब जरूरी मैच आया तब बंदे ने हाथ ऊपर करके बोला कि हाँ ठीक है, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं इंडिया को जीत दिलाऊंगा, ये बात मैं मेक श्योर करता हूं, या एटलीस्ट मैं उस पॉइंट तक टीम को लेकर जाऊंगा जहां पर कि जाकर टीम फाइट कर सकती है। विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस तरह की चीजों को लिटरली प्रूव करके दिखाते हैं। विराट कोहली की जो स्टैट्स है वो भी इस बात की बानगी देते हैं कि यार ये बंदा आखिर किस तरह का खिलाड़ी है और क्यों आपको इस खिलाड़ी के ऊपर इतना ज्यादा रिलाय करना चाहिए। अगर हम लोग कोहली की इस मैच में पारी की बात करें तो कोहली ने 59 बॉल्स में 76 रन स्कोर किए, इसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पारी उस समय पर आई थी जब रोहित, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव बहुत चीपली आउट हो गए थे। उसके बाद में अक्षर पटेल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट 47 रन की इनिंग खेली एंड शिवम दुबे ने 16 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल ने तो जिसमें कि बहुत ही शानदार पारी खेली थी, 4 छक्के भी उड़ाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा मेरे लिए यहां पर कि कोहली ने इन लोगों के साथ खड़े होकर वहां पर एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप करी। अगर हम लोग अक्षर के साथ ही हुई पार्टनरशिप की बात करें तो करीब 80 रन की पार्टनरशिप अक्षर पटेल के साथ में हुई और फिर उसके बाद में करीब 50 रन की पार्टनरशिप शिवम दुबे के साथ भी हुई। तो ये जो पार्टनरशिप्स हुई थी, कहीं ना कहीं इन पार्टनरशिप्स ने मेक श्योर किया कि टीम इंडिया एक विनिंग पोजीशन में है। देखिए, कोहली के लिए एक विनिंग नोट के ऊपर अलविदा कहना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी क्रिटिसिज्म हुआ है उनका, उनके स्ट्राइक रेट को लेकर काफी बातें हुई हैं। तो ऐसे में अब जबकि वो एक वर्ल्ड कप को हाथ में लेकर अलविदा कह रहे हैं इस फॉर्मेट को, तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कोहली के लिए। एंड जितने भी लोग कोहली के चाहने वाले हैं वो सब जानते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर ही वाज इन T20, और आने वाले दिनों में हम अभी भी उनको टेस्ट मैचेस और वनडे में तो खेलते हुए देखने ही वाले हैं। विराट कोहली के ऊपर जितने भी लोगों ने सवाल उठाया, मेरे को लगता है उनको भी अब शायद एक सही और सटीक जवाब मिल गया है कि क्यों कोहली को लेकर कुछ भी बोलने के पहले कई बार सोच लेना ही शायद बेहतर होगा। अब जबकि कोहली की पारी खत्म हो चुकी T20 क्रिकेट में, तो हम आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं उनकी उन सारी पारियों को जो कि उन्होंने हमारे लिए खेली हैं, चाहे वो 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई पारी हो या और भी कोई पारियां हो जो कि उन्होंने भारत को जिताने के लिए खेली थी। विराट कोहली जैसे प्लेयर वैसे भी काफी कम होते हैं। जिस कंसिस्टेंसी के साथ में विराट कोहली ने इस गेम में रन बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने हर एक फॉर्मेट में डोमिनेट किया है टीम को और सही तरीके से टीम को एक अटैकिंग टीम में बदला था, ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली उनका वर्ल्ड कप जीतना और उस वर्ल्ड कप जीत में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देना काफी ज्यादा अहम था। इंडिया के बॉलर्स ने भी काफी अच्छे से परफॉर्म किया और सूर्य कुमार यादव का वो कैच तो शायद ही कोई मतलब भूलना चाहेगा। बहुत शानदार कैच लिया था सूर्य कुमार यादव ने। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉलर्स ने हमारे बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है ऐसी सिचुएशन में आकर जहां से कि मैच लग रहा था कि बिल्कुल जाने ही वाला, मतलब 30 बॉलों में 30 रन चाहिए, साउथ अफ्रीका जैसी टीम आपके सामने है। ऑब्वियस सी बात है, जहन में सवाल खड़े होते ही हैं कि यहां से इंडिया का फिर कैसे ही जीते। कमेंट करके बताइएगा आपका क्या कुछ कहना है कोहली के बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।